अगली महत्वपूर्ण खबर है तिरुवल्लुर जिले के गांव की, जहां एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके में कौतूहल और रहस्य पैदा कर दिया है। जी हां, कूवम नदी जो अब एक अनोखे मामले की गवाह बन चुकी है। दरअसल इस नदी पर बने पुल के नीचे 1, 2 या 3 नहीं बल्कि करीब 50 पत्थर की मूर्तियां बरामद हुई हैं और ये मूर्तियां हैं पूजनीय देवताओं की जो सालों पुरानी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये मूर्तियां वहां पर आई कहां से? क्या किसी साजिश के तहत नदी में इनको फेंका गया या इसके पीछे कोई पुरातात्विक इतिहास छुपा है? जानेंगे एक अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं नदी में मिली देवताओं की ये मूर्तियां। तो जी हां, नदी में ये 50 मूर्तियां मिली हैं और ऐसे में सवाल यही कि आखिर नदी में ये मूर्तियां आई कहां से हैं। 2 तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में रहस्य ये बरकरार है, लेकिन इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या जानबूझकर इन मूर्तियों को नदी में फेंका गया किसी साजिश के तहत या फिर इनका कोई पुरातात्विक इतिहास रहा है? हालांकि अभी ये सब चीजें जो हैं वो जांच का विषय हैं, लेकिन फिलहाल ये जो मूर्तियां हैं वो देवताओं की मूर्तियां हैं जिसमें कई सारी शामिल हैं और 40 से ज्यादा करीब जानकारी जिस तरीके से मिली है कि करीब 50 ये मूर्तियां बरामद की गई हैं। अगर 1 या 2 होती तो समझ में आता, लेकिन इतनी सारी मूर्तियां आखिर वहां पर अचानक से आई कहां से? क्योंकि गांव वाले जब वहां से गुजर रहे थे तो उनको ये मूर्तियां नजर आई, जिसके बाद में इसकी जानकारी वहां पर प्रशासन को भी दी गई। नदी पर बने पुल के नीचे ये सारी मूर्तियां मिली हैं। गांव के कुछ निवासियों को ये मूर्तियां मिली जब वो वहां से गुजर रहे थे। नदी के पास टहलने के लिए ये लोग गए हुए थे और तभी ये मूर्तियों के वहां होने की जानकारी मिली। दरअसल आपको बता दें कि ये जो मूर्तियां हैं वो अलग अलग देवताओं की हैं, जिसमें भगवान मुरुगन शामिल हैं, अयप्पन स्वामी और साथ ही गणपति की ये मूर्तियां इसमें शामिल है। तिरुवल्लुर जिले के में ये पूरी जो घटना है वो सामने आई है। कई सारी मूर्तियां हैं। कूवम नदी में 50 पत्थर की मूर्तियां ये वहां से बरामद की गई हैं और नदी पर बने पुल के नीचे से ये सारी मूर्तियां मिली हैं। और ये मूर्तियां जब गाँव के लोग वहां पर टहल रहे थे तो उस दौरान गांव के लोगों को ये मूर्तियां नजर आई, जिसके बाद में गांव के लोगों की तरफ से ही प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई और इन मूर्तियों को तुरंत ही बरामद किया गया। लेकिन अब ये मूर्तियां बरामद होने के बाद में कई सारे सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी सारी मूर्तियां, वो भी पुरानी प्राचीन मूर्तियां, वहां पर आई कहां से? क्या जानबूझकर किसी ने इनको फेंका है? किसी साजिश के तहत इन मूर्तियों को फेंका गया या फिर इनका कोई पुरातात्विक अपने आप में इतिहास रहा है? हालांकि अभी ये सब चीज़ें जांच होना बाकी है। हालांकि इन मूर्तियों की अगर हम देखें तो मूर्तियों की जांच अब की जाएगी। पुरातत्व विभाग जो है वो इसकी जांच करेगा। जिला प्रशासन ने फिलहाल इन मूर्तियों को सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ तस्वीरें भी इसको लेकर सामने आई जहां इस समय रहस्य बरकरार है और ग्रामीण जिन्होंने इस मूर्तियों को सबसे पहले देखा, कुपुस्वामी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। பாத்ரூம் போலான்னு வந்து பார்த்தா ஒரு சிலை மட்டும் கல்லில் தெரிஞ்சுது. முருகர் சிலை மாதிரி இருந்தது. வந்து பார்த்தா முருகர் சிலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா பக்கத்தில் மொத்தம் சிலையாகவே இருக்குது. அது எங்கேருந்து வந்தது, யார் எடுத்து வந்து போட்டாங்க, எதுவுமே தெரில. எல்லா சிலையும் கழுவி வச்சுக்கிறோம். ஒரு 50 சிலை இருக்குது. முருகர் இருக்காரு, ஐயப்பா இருக்காரு, விநாயகர் இருக்காரு, எல்லா சாமியும் இருக்கு உள்ள। तो जिन ग्रामीण ने सबसे पहले इन मूर्तियों को वहां पर देखा, उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। तो चेन्नई से अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इन मूर्तियों को लेकर कई सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये इतनी सारी मूर्तियां वहां पर आई कहां से? साजिश के तहत आई या इनका कुछ अपने आप में इतिहास रहा है? हालांकि इन सब चीजों को लेकर अब राज्य पुरातत्व विभाग जो है वो इसकी जांच करेगा। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में फिलहाल? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तिरुवल्लुर जो जिला है यहाँ पे, वहाँ से ये खबर मिला है जहाँ की कूवम रिवर, वहाँ से लगभग 50 आइडल्स मिला है, जिनमें थे मुरुगन स्वामी के और अयप्पा स्वामी, विनायकर स्वामी, और जैसे कि करीबन कई डिफरेंट वैरायटीज का भगवान का मूर्तियां थे वहाँ पे। और वहाँ के जो लोग जिन्होंने वहाँ पे ये मूर्ति को मिला था, उन लोगों ने कहा कि ऐसे संभव वहाँ पे कभी नहीं हुआ है, पहली बार है जहाँ पे ऐसे एक सिचुएशन उन्होंने देखा। वो लोग जो पब्लिक लोग थे वहाँ पे, उन्होंने वो मूर्तियों को रिट्रीव किया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्मेशन भी
दिया था और उसके बाद ये आइडल्स अभी तहसीलदार ऑफिस में रखा गया है तिरुवल्लुर जिला में। और ये भी बोला गया है कि इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर शुरू होने वाला है। एएसआई को भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं क्योंकि ये मूर्तियां पत्थर की मूर्तियां हैं और लगभग कई साल पुराने जैसे लग रहा है। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन या चार्ज करने के लिए कई सारे ऑफिशियल्स के लिए ये इंफॉर्मेशन भी पास ऑन किया गया है। और ये मूर्तियां की सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए अभी के लिए उन्हें तहसीलदार ऑफिस में ही रखा गया है। पर पब्लिक का मानना है कि क्योंकि उन लोगों ने ये पत्थरों की मूर्तियां को रिट्रीव किया कुवम रिवर से, उनका रिक्वेस्ट है कि वहां के जो लोकल मंदिर हैं वहां पे वो मूर्तियां को रख के उनको पूजा करने के लिए परमिशन मिले। पर अभी वो इस रिक्वेस्ट के लिए भी कोई डिसीजन नहीं आया है। अभी के लिए ये सारे मूर्तियां को तहसीलदार ऑफिस में रखा गया है और जांच करने के लिए कई सारे ऑफिशियल्स का ये रिक्वेस्ट भी दिया गया है। पर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्योंकि लगभग 50 मूर्तियां मिले हैं। कहाँ से आया है, ये कौन लेके यहाँ पे डाला, ये सारे सवाल अभी भी बाकी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब इस पूरे मामले में हालांकि एएसआई तो जांच करेगी ही, लेकिन क्या अभी तक गांव वालों की तरफ से किसी प्रकार की कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि गांव के लोग तो रोज ही वहां पर टहलते होंगे, तो ये मूर्तियां आज ही वहां पर नजर आई या इससे पहले भी वहीं पर थी? नहीं, लोग जो वहाँ पे फ्रीक्वेंट करते हैं या कभी कभी वहाँ पे जाते हैं, उन लोगों ने कहा कि कभी नहीं ऐसे सिचुएशन उन्होंने देखा नहीं। और उन्होंने कहा कि हर एक साल वो कुवम रिवर ड्राई हो जाता है और अभी यहाँ पे रेन्स की वजह से रिवर में फ्लो फिर से शुरू हो गया है। पर वहाँ पे कैसे ये मूर्तियाँ आए और कितने दिनों से वहाँ पे वो मूर्तियाँ थे, वो सारे सवालों के उत्तर तो यहाँ के जो पब्लिक है उनके पास भी नहीं है और यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास भी नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही समझ में आएगा कि ये मूर्तियाँ क्या कई पुराने मूर्तियाँ हैं कि नहीं और कहाँ से आया है ये मूर्तियाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई लगातार आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।